हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। वी लर्न टू लीड। मेरा नाम विकास है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। टॉपिक रहेगा हमारा अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस ऑफ जुलाई मंथ। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हमारी एक ऐप है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आपके पास ऐसा पेज खुलेगा एक। उस पर आपको जाके अपनी गूगल आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही जैसे ही आप लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको एक विंडो ऐसी दिख जाएगी। इस विंडो में आपको देखेंगे तो आपको करंट अफेयर्स का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको करंट अफेयर, इस पर क्लिक करते ही आप हमारे करंट अफेयर के सेक्शन में आ जाएंगे। हमारा करंट अफेयर का जो सेक्शन है, जो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन में, बहुत अच्छा कोर्स है। आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही क्वेश्चन आप कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे। इतना हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। देखते हैं हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। हम आपको करंट अफेयर्स हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं और हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश में भी प्रोवाइड करते हैं। जो कंटेंट होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है। पहली चीज़, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली पीडीएफ मिलेगी आपको, डेली आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, आपको डेली के 20 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये बहुत हेल्पफुल होता है रिवीजन में। क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। फिर ऐसे ही आपको वीकली मिलेगा, जो आपके पूरे वीक के क्वेश्चंस, आप डेली क्वेश्चंस आपको पीडीएफ मिलेगी। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका आपका एक तो क्विज हुआ करेगा हर वीक। 50 क्वेश्चन का क्विज बहुत होता है। आपको 50 क्वेश्चन वीक के मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको हिंदी की ई बुक प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको सारे पैराग्राफ वाइज या फिर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको सारे वीक के करंट अफेयर्स मिलेंगे। ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे मंथली पीडीएफ। पीडीएफ आपकी हिंदी में ही होगी। आपको टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, जो पूरे महीने के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसमें मिलेंगे। वो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी प्रोवाइड होंगे। तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़, और ये आपका पूरा 1 साल का कोर्स होता है। आपको 2 कोर्स के ऑप्शन मिलेंगे, एक तो होगा फॉर 1 ईयर, एक होगा फॉर 2 ईयर। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, आपको मतलब अभी आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, तो आई विल सजेस्ट आप 2 साल का कोर्स परचेज करें। बट आप एक रेगुलर एस्पिरेंट है और पढ़ रहे हैं, तो आप 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी बात यह है कि हम आपको अलग बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। बैंक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे सब इसमें हम अपना कोर्स में कवर कर देते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट होता है। कंटेंट में आपको कोई शिकायत नहीं होगी एंड डेली अपडेट होता है। आपको डेली पीडीएफ मिलेंगी, उसकी भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो हम वेरियस एग्जाम्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हैं, जो आपको आगे क्वेश्चंस, आप आगे पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि कई सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए महीने के, फिर बुक्स और ऑथर्स, कौन सी बुक रिलीज हुई है, कौन सी ऑथर ने क्या बुक अभी पब्लिश की है, फिर उसके बाद इंडेक्सेस हो गए, रिपोर्ट्स हो गई। ठीक है, फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है या कोई योजना आई है। तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। तो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम आपको 20 टाइप के पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 20 अलग अलग टॉपिक्स होते हैं और ये आपको हर महीने अपडेट होती रहती हैं ये चीज़। तो सोचिए आपको कितना अच्छा पैकेज मिल रहा है, कितना अच्छा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। इसके अलावा स्टेट करंट अफेयर्स, हर स्टेट के करंट अफेयर्स भी आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड होते हैं इसके साथ। ठीक है, तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आप सभी फ्रेंड्स के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट। जैसे ही आप पेमेंट करने वाले होंगे हमारी एप्लीकेशन में, वहीं पर आपको नीचे एक कोड डालने का ऑप्शन मिलेगा। अगर वहां पर आप विकास 10 कोड डालते हैं तो आपको सीधा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ विकास 10 आपको कोड उसमें यूज करना है एंड मेरी तरफ से आप सभी के लिए एडिशनल 10% डिस्काउंट। तो जाइए जल्दी से हमारे कोर्सेज को देखिए एंड उसको परचेज कीजिए। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं।
चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जर्नलिस्ट ओम चेरी एनएन पिल्लाई को ऑनर किया गया बीकेएस लिटरेरी अवार्ड से। बीकेएस लिटरेरी अवार्ड, पहले बीकेएस की फुल फॉर्म देखिए, बहरेन केरलिया समाजम। ठीक है, बहरेन केरलिया समाजम, ये आपका बीकेएस की फुल फॉर्म है। ये एक लिटरेरी अवार्ड है 2021 का। मलयालम लैंग्वेज एंड लिटरेचर में उनका कंट्रीब्यूशन रहा ओम चेरी एनएन पिल्लाई का, इसी वजह से इनको बीकेएस लिटरेरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस अवार्ड के साथ इनको 50,000 रुपए और एक साइटेशन भी मिला। याद रखिए ये एक फेमस मलयालम जर्नलिस्ट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायना अवार्ड की। ये डायना अवार्ड मेमोरी ऑफ डायना प्रिंसेस ऑफ वेल्स की याद में इनको दिया जाता है। ठीक है, चैरिटी वाइज दिया जाता है। जो अच्छा काम करते हैं, जो समाज की सेवा, सोसाइटी को हेल्प करते हैं, उनको ये अवार्ड अभी भी दिया जाता है। तो ये उनके डायना अवार्ड सपोर्टेड बाय हर सन्स विलियम एंड द ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज या एंड हैरी द ड्यूक ऑफ ससेक्स, इन दोनों को ने इस अवार्ड को अभी भी सपोर्ट किया है। एंड ये चैरिटी के नेम पे डायना अवार्ड अभी भी दिया जाता है। तो याद रखिए दिल्ली की 3 स्टूडेंट्स को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। कैफ अली जो कि स्टूडेंट हैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के, दूसरे हैं सना मित्तर जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरविक की हैं, एंड तीसरी हैं देवांशी रंजन जो कि लेडी श्रीराम कॉलेज की हैं। इन तीनों को डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया क्योंकि इन्होंने कोरोना वायरस के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी सोसाइटी की। नेक्स्ट हम बात करेंगे बाला देवी की। सबसे पहले ये याद रखना, इनको अवार्ड मिला बाला देवी को, ये बनी है वीमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर फॉर 2021 एंड 22। इंपॉर्टेंट, याद रखना बाला देवी। फिर संदेश झिंगन, ये तो थे वीमेन फुटबॉलर ऑफ ईयर, तो बनी बाला देवी। अगर मैं मैन फुटबॉलर ऑफ द ईयर की बात करूं तो वो बने आपके संदेश झिंगन। ठीक है, और वीमेन फुटबॉलर हैं वो आपकी बाला देवी। किन के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा इसको अवार्ड दिया जाता है। बोथ वीमेन फुटबॉलर एंड बोथ वीमेन एंड मैन फुटबॉलर ईयर ऑफ द अवार्ड आपका AIFF के द्वारा ही दिया जाता है। फिर याद रखना बाला देवी ये 3rd टाइम इनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पहले 2014-15 में मिला था। और बाला देवी पहली इंडियन वीमेन बनी है जो कि एक यूरोपियन प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब के साथ एसोसिएटेड है, उनको साइन किया हुआ है इन्होंने, बाला देवी। और जो फुटबॉल क्लब है वो है रेंजर्स वीमेन फुटबॉल क्लब, कहाँ का? स्कॉटलैंड का। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोहन बगान रतन पोस्टह्यूमसली अवार्ड की। सबसे पहले तो आप देखिए पोस्टह्यूमसली का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति का निधन हो जाता है एंड उसको किसी अवार्ड से सम्मानित करना होता है या उन्हें कोई अवार्ड देना होता है या फिर उनको कोई टाइटल देना होता है तो पोस्टह्यूमसली बोला जाता है। तो शिवाजी बनर्जी को जो कि एक फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर थे, इनको मोहन बगान रतन पोस्टह्यूमसली अवार्ड से सम्मानित किया गया। मतलब मोहन बगान अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। अगर मैं मोहन बगान से रिलेटेड बात करूं तो मोहन बगान डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 29 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। मोहन बगान का हेडक्वार्टर कहां पे है फुटबॉल क्लब का इनका? ये है कोलकाता में। कहां पे? वेस्ट बंगाल में इनका हेडक्वार्टर है या फिर उनकी वहां पे फुटबॉल क्लब है। ठीक है, याद रहेंगी ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट। शिवाजी बनर्जी को सम्मानित किया गया किस अवार्ड से? मोहन बगान रतन अवार्ड से सम्मानित किया गया। पोस्टह्यूमसली मतलब उनकी डेथ के बाद इसको सम्मानित किया गया। तो फॉर्मर गोलकीपर ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम लेट शिवाजी बनर्जी जो कि हु हैज प्लेड फॉर मोहन बगान एथलेटिक क्लब जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल का फुटबॉल क्लब है। ठीक है, उनके फुटबॉल के गोलकीपर रह चुके थे उनकी टीम के, एंड उनको मोहन बगान रतन अवार्ड से 2021 में सम्मानित किया गया। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है मोहन बगान डे? ये आपका 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस थे जब इन्होंने फ्री किक ब्राजीलियन फुटबॉल पहले की अपनी रोक दी थी, इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए थे। फिर अगर मोहन बगान अवार्ड की बात करें तो बेस्ट फुटबॉलर अवार्ड 2021 का रॉय कृष्णा को मिलेगा। ठीक है, बेस्ट क्रिकेट अवार्ड 2021 का विल बी गिवन टू स्किपर अभिमन्यु एसवरान जिसने मोहन बगान टू विन क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल फर्स्ट डिवीजन वनडे टूर्नामेंट को जीतने में इनकी हेल्प करी। फिर बेस्ट एथलीट अवार्ड की बात करें तो विल बी गिवन टू हर्डल्स एंड हाई जंपर विदिशा कुंडू को मिलेगा जिन्होंने 100 मीटर हर्डल्स में एंड हाई जंप में नेशनल चैंपियन जीती। ठीक है, ये तो हो गया मोहन बगान अवार्ड का। फिर बात करें अगर हम द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है आपका मंगोलिया का, और RK सब्रवाल जी को इनके सम्मानित किया गया द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से। ये आपके RK सब्रवाल जी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के। इनको द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया जो कि मंगोलिया का हाईएस्ट
सिविलियन अवार्ड है, काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर इसके बाद याद रखना है इनको ऑर्डर किया था फॉर इज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मंगोलियाज फर्स्ट एवर ऑयल रिफाइनरी। वहां पे मंगोलिया में इन्होंने पहली ऑयल रिफाइनरी बनाई थी, तो इसी वजह से इनको सम्मानित किया गया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ मंगोलिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन्वेस्ट इंडिया। याद रखना, इन्वेस्ट इंडिया को वर्ल्ड का मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्ट प्रमोशन एजेंसी बनाया गया, सम्मानित किया गया 2021 की किसके द्वारा? यूएनसीटीएडी के द्वारा। यूएनसीटीएडी क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। आई रिपीट, यूएनसीटीएडी के द्वारा इन्वेस्ट इंडिया को डिक्लेयर करा गया एज द विनर ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड, ठीक है। इनको वर्ल्ड का मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी बताया गया इन्वेस्ट इंडिया को, ठीक है, याद रहेगा। और किसके द्वारा? यूएनसीटीएडी के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक काफी फेमस ओडिया पोएट की जिनका नाम है राजेंद्र किशोर पांडा जी। इनको चूज किया गया कुवेम्पू अवार्ड के लिए, ठीक है। आई रिपीट, कुवेम्पू अवार्ड के लिए 2020 के राजेंद्र किशोर पांडा जी को सम्मानित किया गया, जो कि एक काफी फेमस पोएट एंड नॉवलिस्ट हैं ओडिशा के। स्टेट पूछा जाए तो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? वो ओडिशा स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा जी को कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित करा गया, ठीक है। पहली चीज ये। फिर अगर हम बात करें कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार, ये 2013 में स्टैब्लिश किया गया था बार राष्ट्रीय कवि कुवेम्पू ट्रस्ट। दिस अवार्ड इज गिवन एनुअली टू अ राइटर हु हैज कंट्रीब्यूटेड इन एनी ऑफ द लैंग्वेजेस जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है हमारी। एंड ये अवार्ड कैरी करता है 5 लाख रुपए का कैश प्राइज, एक सिल्वर मेडल और एक साइटेशन, ठीक है। तो किसी भी लैंग्वेज में अगर किसी भी व्यक्ति ने, राइटर ने अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है तो उसको कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इस बार 2020 के लिए डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा जी को सम्मानित किया गया। ओडिया लैंग्वेज के ये पोएट रह चुके हैं, नॉवलिस्ट हैं, ठीक है। किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? ओडिशा स्टेट से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे 2021 का एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको सम्मानित किया गया और किसको दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है? देखो, ये दिया तो जाता है एटीडब्ल्यू के द्वारा। एटीडब्ल्यू है एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड के द्वारा 2021 का, या फिर एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड। सिंपली एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड के द्वारा। इसी को एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड को ऑस्कर इन द एविएशन इंडस्ट्री भी बोला जाता है, ठीक है। मतलब ऑस्कर है ये एविएशन इंडस्ट्री का। एक तो चीज ये हो गई। फिर किसको दिया गया? कोरियन एयर, जो कि साउथ कोरिया की एयरलाइंस है, उनको एयरलाइन ऑफ द ईयर 2021 के अवार्ड से सम्मानित करा गया एटीडब्ल्यू के द्वारा, ठीक है, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमिस्ट कौशिक बासु जी की। इनको प्रेस्टिजियस हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट फाउंडेशन के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। ये कहां से है? जर्मनी से है ये ऑर्गेनाइजेशन। इनके द्वारा आपका हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया इकोनॉमिक्स के लिए। किसको? इंडियन इकोनॉमिस्ट कौशिक बासु को। पूछा जा सकता है कि कौशिक बासु को हम्बोल्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया, हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया किस फील्ड में? उनको इकोनॉमिक्स की फील्ड में सम्मानित किया गया। किसके द्वारा दिया जाता है हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट फाउंडेशन के द्वारा, जो कि जर्मनी में बेस्ड है। इसके याद रखना कि जो भी जिस व्यक्ति को भी अवार्ड दिया जाता है ना, उसको एक तो 60,000 यूरो का प्राइज मिलता है। इवन उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो उनके इंस्टीट्यूट्स में आके वहां पे अपनी जो प्रोजेक्ट है उसको कैरी आउट कर सके, अपनी रिसर्च को आगे फर्दर कर सकते हैं। 6 से 12 महीने का उनको टाइम दिया जाता है कि आप अपनी रिसर्च को यहाँ लाइए एंड यहाँ पे अपने रिसर्च वर्क को आगे पूरा कीजिए, ठीक है। वो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे 2 इंडियन ऑर्गेनाइजेशन की, अधिमलाई प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और स्नेहा कुंजा ट्रस्ट। इन दोनों को इक्वेटर प्राइज से सम्मानित किया गया यूएनडीपी के। यूएनडीपी क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो यूएनडीपी के इक्वेटर प्राइज से आपकी 2 ऑर्गेनाइजेशन अधिमलाई प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और स्नेहा कुंज ट्रस्ट से सम्मानित करा गया इन दोनों को। अगर हम इक्वेटर प्राइज की बात करें, ये क्या है? इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द इक्वेटर इनिशिएटिव विद इन द यूएनडीपी। इट इज अवॉर्डेड बाइनली, मतलब साल में 2 बार दिया जाता है, टू रिकॉग्नाइज द आउटस्टैंडिंग कम्युनिटी एफर्ट्स टू रिड्यूस पॉवर्टी थ्रू द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मतलब बायोडाइवर्सिटी का यूज करते हुए पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए काफी जो अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं,
उनको ध्यान में रखते हुए, उनके ध्यान में रखते हुए ये इक्वेटर प्राइज से सम्मानित किया जाता है। तो पार्टनर्स कौन रहते हैं इक्वेटर इनिशिएटिव के देखा जाए तो गवर्नमेंट्स ऑफ नॉर्वे, जर्मनी, स्वीडन, फिर यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये सारे इनके पार्टनर्स रहते हैं। ठीक है, तो आइए देखें। तो अदमलाई प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और स्नेहा कुंज ट्रस्ट को यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया। किस लिए? फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट इन शोकेसिंग लोकल इनोवेटिव नेचर बेस्ड सॉल्यूशन फॉर ट्रैकिंग बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड क्लाइमेट चेंज एंड अचीविंग देयर लोकल डेवलपमेंट गोल्स। मतलब अब हमारी जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनकी कंजर्वेशन के लिए इनको सम्मानित करा गया। ईच रिसीव द प्राइज ऑफ $10,000 प्राइज से इनको सम्मानित किया गया। $10,000 पर ऑर्गेनाइजेशन, दोनों ऑर्गेनाइजेशन को $10,000 दिए गए। $10,000 देखा जाए तो ये रफली हो गया आपका 7-8 लाख रुपए कुछ दिए गए दोनों को ईच। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉर्मन बोरलॉन्ग अवार्ड। नॉर्मन बोरलॉन्ग किससे रिलेटेड है? सबसे पहले तो मुझे बता दो, ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉन्ग। तो नॉर्मन बोरलॉन्ग नेशनल अवार्ड से सम्मानित किसको किया गया? काजल चक्रवर्ती को करा गया। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। ये एक ICAR अवार्ड है। मतलब किसके द्वारा दिया जाता है? ICAR। ICAR क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च होता है। ठीक है, इनके सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च डिपार्टमेंट जो कोची में है, इनके द्वारा ICAR नॉर्मन बोरलॉन्ग 2020 के अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? काजल चक्रवर्ती को। ठीक है, 10 लाख रुपए का प्राइस था। इसमें एक मोमेंटो था, सर्टिफिकेट ऑफ साइटेशन एंड रिसर्च कंटिजेंसी ऑफ 30 लाख रुपए पर ईयर फॉर कैरिंग आउट चैलेंजेस रिसर्च प्रोजेक्ट। मतलब अगर आगे ये कुछ अपना प्रोजेक्ट कैरी करना चाहते हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट, तो 30 लाख रुपए पर ईयर इनको मिलेंगे, एडिशनल ऑफ 10 लाख रुपए जो इनका कैश प्राइज है। फिर बात करें तो ICAR अवार्ड की, नरेंद्र सिंह तोमर यूनियन ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने अनाउंस किया था ICAR अवार्ड 2020 के अंडर 16 कैटेगरी ड्यू टू वर्चुअल इवेंट ऑर्गेनाइज्ड दैट मार्क द 93rd फाउंडेशन डे ऑफ ICAR। ठीक है, याद रहेगा आपको किनको मिला? काजल चक्रवर्ती को नॉर्मन बोरलॉन्ग नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो दिया जाता है किनके द्वारा? दिया जाता है ICAR के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे वाइस एडमिरल विनय भादवर की। इनको ऑनर किया गया अलेक्जेंडर डेरिलम्पल अवार्ड से। अलेक्जेंडर डेरिलम्पल अवार्ड ये होता क्या है? इट इज वन ऑफ द टॉप अवार्ड ऑफ द यूनाइटेड किंगडम का टॉप अवार्ड है ये। ठीक है, किस फील्ड में दिया जाता है? ये हाइड्रोग्राफी की फील्ड में दिया जाता है। इसी वजह से जो वाइस एडमिरल विनय भादवर हैं, ये हमारे इंडियन चीफ हाइड्रोग्राफर है। ठीक है, ही वॉज लिस्टेड फॉर द अवार्ड इन 2019, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से ये सब डिले होता गया। अलेक्जेंडर डेरिलम्पल अवार्ड ये सिंस 2006 से दिया जा रहा है, एंड टू ऑनर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फर्स्ट हाइड्रोग्राफर अलेक्जेंडर डेरिलम्पल की याद में ये 2006 से हर साल दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिल्वर स्कॉच अवार्ड फॉर पुष्टि निर्भर। ठीक है, किनको मिला? असम के कैचर डिस्ट्रिक्ट ने सिल्वर स्कॉच अवार्ड जीता फॉर पुष्टि निर्भर। काचर डिस्ट्रिक्ट कहाँ की? असम की। क्या मिला उनको? सिल्वर स्कॉच अवार्ड मिला अंडर हेल्थ कैटेगरी एट द नेशनल लेवल फॉर इट्स पुष्टि निर्भर प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट का नाम है पुष्टि निर्भर, जो कि है ट्रांसफॉर्मिंग एंड डेवलपिंग न्यूट्री गार्डन्स एट हाउसेज। मतलब घर पे ही अपने न्यूट्रिशन गार्डन, जैसे आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर ली, छोटी छोटी कुछ भी जो चीजें घर पे ग्रो की जा सकती है, उन्होंने वो घर पे ग्रो की। ठीक है, तो नियर द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर इन चाचर, पुष्टि निर्भर मीन्स न्यूट्रिशन डिपेंडेंट। Pushti Nirbhor, a convergence project which aims to make the villages self-reliant through household nutri gardens, which will also generate income during the COVID-19 pandemic। मतलब बाहर से सामान ना लेके खुद ही घर पे एक किचन गार्डन जैसे कहते हैं वो बनाना, ताकि जो बेसिक चीज होती हैं वो घर पे मिल पाए, लोगों को बाहर से परचेज ना करना पड़े। इवन अगर वो घर पे इतना कर सकते हैं तो इवन वो सेल भी करें तो उनके लिए वो एक हाउस होल्ड इनकम भी हो सकती है। तो असम की काशर डिस्ट्रिक्ट ने सिल्वर स्कॉच अवार्ड जीता पुष्टि निर्भर प्रोजेक्ट के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की सतपुरा टाइगर रिजर्व की, जिसने नेट वेस्ट अर्थ हीरोज अवार्ड जीता। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। सतपुरा टाइगर रिजर्व का है मध्य प्रदेश, इन्होंने क्या जीता? नेट वेस्ट अर्थ हीरोज अवार्ड। ये क्या है आइए देखते हैं। तो सतपुरा टाइगर रिजर्व ने, जो कि मध्य प्रदेश स्टेट में, इन्होंने नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड 2021 को जीता इन द अर्थ गार्डियन कैटेगरी फॉर बेस्ट मैनेजमेंट। अर्थ गार्डियन कैटेगरी फॉर बेस्ट मैनेजमेंट के लिए सतपुरा टाइगर रिजर्व ने मध्य प्रदेश के नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड को जीता। इसको नेट वेस्ट अर्थ हीरोज अवार्ड को पहले RBS अर्थ हीरो अवार्ड बोला जाता था, जो कि 2011 से चलता आ रहा है। ये अवार्ड ब्रिंग द रिकॉग्निशन एंड ऑनर टू इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशन जो कि एक्सेप्शनली हार्ड वर्क करते हैं प्रिजर्व करने के लिए आर इकोसिस्टम।
अगर सतपुरा टाइगर रिजर्व की बात करें, सतपुरा टाइगर रिजर्व लोकेटेड है होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश की, एंड ये डेक्कन बायोग्राफिक जोन ऑफ इंडिया का पार्ट है. इट हैज प्लेस्ड इन द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट. ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करेंगे. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया नेशनल लॉजिस्टिक एक्सीलेंस अवार्ड. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया नेशनल लॉजिस्टिक Excellence Award to appreciate the logistic services provided and to recognize the best in the logistics sectors, including consolidation, process standardization, technological upgrade, digital transformation and sustainable practice. ये दो कैटेगरीज में बेसिकली दिया गया अवार्ड, लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर एक्सीलेंस अवार्ड एंड इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड. इसके अवार्ड के विनर्स विल बी अनाउंस्ड ऑन 31 अक्टूबर 2021. किसके द्वारा होस्ट किया जाता है, पूछा जा सकता है कि नेशनल लॉजिस्टिक एक्सीलेंस अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा. नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको मार्क करके चल रहा. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी ये वीडियो का कि पैरा ओलंपिक शटलर प्रमोद भगत को डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया. और याद रखिएगा, प्रमोद भगत ही वर्ल्ड के नंबर 1 पैरा शटलर है. ठीक है, पैरा शटलर आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये बैडमिंटन स्पोर्ट से रिलेट करते हैं. प्रमोद भगत पैरा ओलंपिक शटलर है. ये डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2019 के लिए सम्मानित करा गया इनको, और ये वर्ल्ड के नंबर 1 पैरा शटलर है. स्पोर्ट पूछा जाए तो पैरा ओलंपिक शटलर दिया तो आपको पैरा ओलंपिक शटलर पे टिक करना है, बैडमिंटन दिया तो बैडमिंटन पे टिक करना है. ठीक है, चलिए देखते हैं कि इन वर्ल्ड के नंबर 1 पैरा शटलर कौन, प्रमोद भगत. इनको क्या डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया. किनके द्वारा, इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर के द्वारा सम्मानित किया गया 2019 के लिए. लेकिन कोविड-19 की वजह से ये डिले हो गया था, तो अब इनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया. इंडियन स्पोर्ट ऑनर की बात करें तो ये इट इज एन एनुअल अवार्ड फाउंड इन 2017 में बाय द RPSG ग्रुप एंड द विराट कोहली फाउंडेशन, जो रिकॉग्नाइज करता है आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिया. प्रमोद भगत की बात करें, ये प्रोफेशनल पैरा बैडमिंटन प्लेयर हैं. किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ओडिशा से. मार्क करके चलिएगा कि प्रमोद भगत किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ओडिशा से. इन ही हैज बीन रैंक्ड एज वर्ल्ड नंबर 1 पैरा बैडमिंटन मैन सिंगल्स. इन्होंने 2 गोल्ड मेडल 1 ब्रॉन्ज जीता दुबई पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में 2021 में. एंड अभी ये पार्टिसिपेट करेंगे इन सिंगल्स एंड मिक्स डबल इवेंट, जो कि 16th पैरा ओलंपिक गेम्स है, जो कि कहाँ पे, टोक्यो जापान में होगा 24 से 5 सितंबर के बीच में. ऑलराइट, तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो. अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें. और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कांटेक्ट कर सकते हैं. एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी. सो टेक केयर.